वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है पोस्ट मार्केट एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। बहुत ही अच्छा दिन रहा, इसके बारे में बात करेंगे। किस तरीके से सेटअप बने, क्या स्टॉक ने परफॉर्मेंस दी, लेवल्स किस तरीके से काम आए और कल किस तरीके के सेटअप पे काम कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दें और वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। आज गाइस निफ्टी ने कैंडल बनाई और सबसे अच्छी बात जो हुई, मार्केट में निफ्टी ने तोड़ दिया अपने रेंज को, और वो भी तोड़ा एक अच्छे खासे गैप अप के साथ। कल हमने डिसाइड किया था, बात किया था कि कल मार्केट ट्रेंडी रह सकती है, काफी अच्छा मोमेंटम आ सकता है बिकॉज गोल्डन सेटअप बन रहा था और गोल्डन सेटअप के रिजल्ट आपके सामने ही थे। और पूरा दिन अगर टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने समय समय पर गोल्डन सेटअप की इन्फॉर्मेशन भी दी थी। तो निफ्टी ने अपनी जो रेंज बनी हुई थी उस निफ्टी ने रेंज का ब्रेकआउट दे दिया है और ऊपर की तरफ निकली है और ये काफी अच्छा और ऊपर जा सकती है, पोटेंशियल बिल्कुल है। अगर ये इसे रिटेस्ट करने आती है तो आ सकती है, एक बार हेल्दी होगा अगर ये नीचे आती है तो, लेकिन फिलहाल के लिए ऊपर की तरफ निकल चुकी है, अपने रेंज को तोड़ के आगे जा चुकी है। अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मैं आपको 4 आवर के चार्ट पे ले आऊं करके दिखाता हूँ गाइस यहाँ से। अगर ये देखिए गाइस, एक ट्रेंड लाइन है 4 आवर के चार्ट के ऊपर। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को यहां से पहले रेजिस्टेंस दिया था, यहां से दूसरी बार इसको रेजिस्टेंस मिला था, आज भी ये इसी पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस लेके बंद हुई है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, चार्ट के अंदर जरूर बताइएगा कौन सा पैटर्न है। इसका ब्रेकआउट होने के बाद आपको एक बड़ा मूवमेंट कैप्चर करने को मिल सकता है, क्योंकि इसकी जो डेप्थ है वो आपको ऊपर की तरफ आती हुई दिखाई दे सकती है। इसकी जो डेप्थ है, अगर मैं इस कैंडल से इसकी डेप्थ का अंदाजा निकालने की कोशिश करता हूँ तो गाइस जो हमारे ऊपर के टारगेट हैं वो बहुत ही ज्यादा बड़े हैं और समवेयर अराउंड 40,700, 40,000 के आसपास के। बट अपना जो इसका ऑल टाइम हाई है ये अपने ऑल टाइम हाई के लिए बिल्कुल जा रहा है, जो कि है 38,500, ठीक है, अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। ये टारगेट्स के बारे में हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, बट जो सेटअप बनते जा रहे हैं मैं आपके साथ में शेयर करता जा रहा हूँ। ये टारगेट मैंने आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, ये आज का सेटअप था। मार्केट ने हमारे लेवल्स को बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट किया। आपको बोला था ये रेड कलर का जोन जो मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी के अंदर, मार्केट ने सुबह वहां पर ओपनिंग के बाद रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, इसको तोड़ा, ऊपर गया, इसी जोन में रहा और इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर आई है, विच इज द पॉजिटिव साइन। निफ्टी ने हमारे सपोर्ट लेवल के ऊपर ही पूरा दिन बताया और सपोर्ट लेवल के ऊपर ही अपना काम कर दिया, बंद किया, जो अलग से एक और लेवल्स बताता है। यहाँ पर एक और लाइन खींच सकते हैं हम, ये वाली, ठीक है, ये एक और लेवल बन गया आपका, ठीक है, जिसके ऊपर हम अपनी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। 17,516, 17,516 के ऊपर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। सेटअप की अगर हम बात करें तो गाइस आपको ये सेटअप दिया था निफ्टी का, देखिए प्रॉपर तरीके से गैप अप होने के बाद नीचे आई, हमारे लेवल से ऊपर गई, गोल्डन लाइन को टच किया। गोल्डन लाइन टच करने की बात की तो गोल्डन लाइन का टच किया, और गोल्डन लाइन का सेटअप गाइस सिर्फ इसमें नहीं, रिलायंस में भी टच हुआ, आपकी गोल्डन लाइन रिलायंस के अंदर भी टच हुआ, और भी बहुत सारे स्टॉक है जिसके अंदर ये टच हुआ। इनफैक्ट काफी सारे स्टॉक जो शायद मैंने काफी स्टॉक आपके साथ में शेयर भी नहीं किए थे, बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर ये बना था सेटअप। और अगर आप देखेंगे तो गोल्डन सेटअप बजाज फिनसर्व में 100% अचीव, LTI 100% अचीव, बजाज फाइनेंस 100% अचीव, माइंड ट्री 100% अचीव, LTTS अचीव, नौकरी 100% डन, बिल्कुल उसको टच करके वापस आया, कोफोर्ज 100% अचीव, डानी एंटरटेनमेंट 100% अचीव, HDFC AMC आपके साथ शेयर भी किया था, अचीव, ICICI जनरल इंश्योरेंस 100% अचीव, रिलायंस वो तो आपको डेफिनेटली एंट्री भी दिया प्रॉपर तरीके से, वो भी अचीव, UBL बहुत अच्छा भागा आज और भी भाग सकता है, इसकी कॉल मैंने अपने VIP मेंबर्स को भी दी है, ऊपर के टारगेट्स ऑलरेडी दे चुका हूँ, इसने भी अपना गोल्डन सेटअप कंप्लीट किया, ग्रासिम ने पूरा किया, सीमेंस ने 100% टारगेट दिया, कोटक महिंद्रा बैंक ने अपना पूरा टारगेट दिया, गोदरेज CP ने अपना प्रॉफिट दिया, आरकॉम एकमात्र मेरे लिस्ट में शायद ऐसा स्टॉक था जिसने सेटअप किया, प्रॉफिट में रहा, लेकिन इसने अपना
टारगेट नहीं दिया। तो आरकॉम इकलौता एक ऐसा स्टॉक रहा जिसने टारगेट नहीं दिया। हिंदुस्तान यूनिलीवर 100% टारगेट डन, टाटा कंज्यूमर 100% टारगेट डन, IRCTC 100% टारगेट डन, और महिंद्रा एंड महिंद्रा 100% टारगेट डन, HDFC लाइफ 100% टारगेट डन, ICICI बैंक 100% टारगेट डन, एक्सिस बैंक, TVS मोटर, एलकेम, पेट्रोनेट, ये सब के सब टोटल 26 से 27 स्टॉक्स का इस लिस्ट अलग से बना के रखी थी सेटअप के हिसाब से। 27 में से 26 स्टॉक्स ने टारगेट दिया, एक स्टॉक ने टारगेट नहीं दिया, बट वो भी प्रॉफिट में ही बंद हुआ। ये है पावर गोल्डन सेटअप की। जब भी बनते हैं बहुत अच्छे तरीके से धूम धाम मचाते हैं और आपको अच्छे खासे रिजल्ट देके जाते हैं। ठीक है, ये गोल्डन सेटअप गाइस अगर आप चाहते हो तो बाय कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जाकर। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जाकर, एप्लीकेशन का नाम है ट्रेडिंग तरुण, अपने प्ले स्टोर में से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर एक नया हैक भी स्टार्ट हुआ है आज, रुद्रा हैक फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर। अगर आप यूज करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से स्टॉक में भी काम करता है, आप डेफिनेटली ले सकते हैं रुद्रा हैक। ठीक है, द प्राइस इज ऑन 83% ऑफ राइट नाउ, और आप इसको बाय कर सकते हैं वीकेंड तक। इसको डेफिनेटली मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, ऑलमोस्ट फ्री के प्रकार, पिज्जा से भी सस्ता है। गोल्डन सेटअप के ऊपर आपको 500 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है। यू कैन यूज द कूपन कूपन कोड कॉल गोल्डन, और 500 रुपीज का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, जिसको आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, गोल्डन और गोल्डन सेटअप को खुद सीख सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं चार्ट के ऊपर, देखते हैं कल किस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेवल्स के ऊपर किस तरीके से काम कर सकते हैं। मैं निफ्टी की बात करूं, ये पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं। आपको 5 मिनट के चार्ट पे लेके आता हूँ और आपको कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। गाइज मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने यहां से अगर आप देखते हैं, ये मार्केट ने एक फ्लैग बनाया था। ठीक है, और इस फ्लैग का जो टारगेट था वो क्या दिया था, क्लोन। इस फ्लैग का मैंने आपको टारगेट भी दिया था। ठीक है, ये इसका टारगेट था, यहाँ डाउन से ऊपर था एग्जैक्टली। इसने यहाँ पर टच करने के बाद में मार्केट ने दोबारा के साथ नीचे की तरफ गिरा है। अब यहाँ पर इसने एक और बार फ्लैग का कंस्ट्रक्शन किया और यहाँ से इसका ब्रेकआउट दिया है। सेम टारगेट अगर मैं क्लोन करता हूं तो फ्लैग का टारगेट आपका ऊपर की तरफ क्या बनता है, जो आपका फ्लैग का ऊपर की तरफ का टारगेट बनता है वो बनता है 37,000। साइकोलॉजिकल 37,016 का टारगेट बनता है, लेकिन आप इसे 37,000 का टारगेट मोटा मोटा लेके चल सकते हैं। और इसको करेंगे थोड़ा सा बड़ा ताकि ये हमारे दोस्तों को दिखाई दे बाकायदा। ठीक है, सेटअप के हिसाब से इसका ब्रेकआउट भी हो चुका है। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हो तो मैंने आप सबको एक 7 अप्रैल का 37,000 का आउट ऑफ द मनी है, 37,000 का एक कॉल भी बाय करने के लिए बोला था, वो ऑन 300। मेरे ख्याल से ये क्लोज हुआ है 310 के आसपास। ठीक है, तो प्रॉफिट में ही क्लोज हुआ है। तो ये हम होल्ड करेंगे, इसके टारगेट काफी अच्छे 500 तक जा सकता है, 200-250 पॉइंट तो आराम से इसके अंदर मिल सकता है। और ये फ्लैग का पूरा हम एंजॉय कर सकते हैं। मार्केट में हो क्या रहेगा इधर भी, जितना भी जूस है वो या तो गैप अप या डाउन के अंदर निकल जाता है। हमें इंट्राडे के टाइम पे कोई ज्यादा बड़ी रैली दिखाई देती नहीं है, तो उसको कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि जो कॉल राइटर्स है और जो पुट राइटर्स है, ये दोनों राइटर्स अपनी गेम में पोजीशन को इतना स्ट्रांग बनाते रहते हैं, मार्केट ज्यादातर साइडवेज हो जाती है। ठीक है, सो ऑप्शन सेलर को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ऑप्शन बायर को ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, और ज्यादातर गैप अप गैप डाउन में निकल जाता है। और गैप अप और गैप डाउन के लिए आपको ओवरनाइट पोजीशन बनानी पड़ती है, जो कि एक रिस्की पोजीशन जरूर है। ठीक है, बट या अभी हमने एक पोजीशन बनाई है, लेट्स सी कहाँ तक जाती है, इसका सोल्यूशन भी निकालने की कोशिश करेंगे। सो फिलहाल जिन्होंने पोजीशन नहीं बनाई है गाइस, उनके लिए क्या लेवल बनता है, किस लेवल पे आप बाय कर सकते हो। बैंक निफ्टी में ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेवल क्या है, 36,420 के ऊपर। यहाँ पर देखो आपको लेवल ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर ऑलरेडी बने हुए हैं लेवल, तो इसके यहीं पर लेवल दे देते हैं। तो एक मिनट इसको कर लेते हैं सिंगल, ताकि आपको दिखाई दे। निफ्टी 50 की पहले बात कर लेते हैं, कैसे बाय करना है। 17,516 के ऊपर आपको बाय करना है। ठीक है, और गिव मी 1 सेकेंड गाइस, मैं फिबोनाची लगा लूँ एक बार यहाँ पे।
मैं आपको जो नए लेवल दे रहा हूँ इनका कलर में थोड़ा सा चेंज कर दूंगा ताकि सबको पता रहे कि ये नए लेवल है। इनको कौन सा कलर दिया जाए, या इनका साइज रेड ब्लू कर देते हैं। ठीक है, ये ओके एंड दिस, ये टारगेट को हम थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे। और इसके बाद ये हमारे लेवल्स बन गए। इसको कर देंगे बाय बाय। ऊपर की तरफ के लेवल्स हमारे बन गए, ये नए लेवल्स हैं। और इसके लिए हम कर देंगे क्लोन, ये हो गया 17,694 का लेवल। इसको कर देंगे क्लोन 17,559 और ये लेवल बन गया गाइस आपके ऊपर के। इफ इन केस मार्केट 17,516 के ऊपर कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है कल, आप बाय कर सकते हैं 17,562 पहला टारगेट, 17,589 दूसरा, 7,640 तीसरा और 7,694 ये मैक्सिमम लेवल कल के आपको निकल के आ रहे हैं। इसके ऊपर नहीं जाएगी मार्केट। ठीक है, लेकिन आपको सेल कहां से करना है मार्केट में? अगर मार्केट 17,443 के नीचे 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज करती है तो आपको अपनी सेलिंग इनिशिएट करनी है, पुट साइड की पोजीशन बनानी है। आपका जो पहला टारगेट होगा वो ये होगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट लो रहेगा कि यहाँ से मार्केट ने बाउंस किया था 17,389 आपका पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट रहेगा 17,352 और उसके बाद में आपका ये जो टारगेट है नीचे के रहेंगे 17,352, 17,291, 17,225। ठीक है, ये आपके लेवल रहेंगे। इसको सेव कर देते हैं और इसको कर लेंगे हम, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसको करेंगे कॉपी और हमने आपके अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ अभी। निफ्टी लेवल्स फॉर टुमारो एक्सपायरी। ठीक है, निफ्टी के लेवल मैंने आपको दे दिए है। बैंक निफ्टी मैं गाइस वीडियो पोस्ट मार्केट डाउ जोन को देख के या किसी और यूट्यूबर को देख के नहीं बनाता हूँ। अभी देखिए 4:22 हो रहे हैं और हम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो ताकि आप तक जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। बैंक निफ्टी के अंदर भी फ्लैग का टारगेट मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ गाइस। बैंक का निफ्टी का जो ये टारगेट है 37,000 का, तो मोटा मोटा टारगेट है ही। ठीक है, लेकिन आपको इसको कैसे यूज करना है, कहाँ बाय कर सकते हैं, तो आप इस लेवल को मार्क करके रखिएगा। ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलती है 36,400 के ऊपर, जैसे 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होती है, अब बाय कीजिए 36,479 आपका पहला टारगेट रहेगा। ठीक है, और ऊपर के लेवल में आपको निकाल के दे, ये एक्सटेंशन ने लिया क्लोज। थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे गाइस। चलिए, ये आपके लेवल बन गए गाइस 36,355 के ऊपर अगर 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होती है आप बाय कीजिए। 36,464 आपका पहला टारगेट, 36,643 दूसरा टारगेट, 36,779 तीसरा और 36,944 आपका चौथा टारगेट ऊपर की तरफ रहेगा। मार्केट अगर सेल आउट के लिए सेल के लिए आती है तो आपको कहाँ सेल करना है? बीच की ट्रेड आएगी आपकी नो ट्रेडिंग जोन। इसको मैं थोड़ा सा और घुमा रहा हूँ आगे की तरफ। ठीक है, और आपको साथ में एक और चीज बता दूं, पहले का क्या था रेजिस्टेंस, इसका कलर मैं करूंगा चेंज। अब ये एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, लेकिन आपको सेल का करना है 36,200 के नीचे ही आपको सेल करना है, आपको उससे पहले सेल नहीं करना है। ठीक है, उसके नीचे अगर मार्केट आती है तो आप सेल कर सकते हैं। 36,017 आपका पहला टारगेट रहेगा, 36,815 दूसरा,
और सेम टारगेट नीचे के रहेंगे जो आपके पहले के लेवल रहेंगे, जो आपके पहले के लेवल रहेंगे। इसको भी हम ले लेंगे एक छोटा सा स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद शेयर करेंगे हम आपके अपने टेलीग्राम चैनल में, जो कि है BNF लेवल्स फॉर टुमारो। ठीक है, दोनों मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर पेस्ट कर, ठीक है गाइस। तो ये तो था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेवल, जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो एक्सपायरी वाले दिन। अगर टाइम अगर आपको ट्रेड करते हो कल इंडेक्स के अंदर, हो सके तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के अंदर ही ट्रेड कीजिएगा। 2 बजे के आसपास एक जीरो हीरो कॉल देने में जरूर आऊंगा। लेकिन कुछ स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ स्टॉक्स मैंने आपके लिए निकाल के रखे हैं, ये सारे स्टॉक्स हैं कल के लिए जो कल ट्रेड कर सकते हैं। हीरो मोटो कॉप, ठीक है। सबसे पहला मेरा बोनस स्टॉक है, बहुत ही तेजी से निकलने वाला है और बहुत अच्छा मूव देने वाला है। BTST भी लेके गए हैं हम, अगर आप टेलीग्राम चैनल के अंदर तो इसको BTST भी लिया है 2292 के ऊपर। अगर ये निकलता है तो गाइस आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर आप क्लोज नहीं करना चाहते हैं BTST तो मत कीजिएगा, होल्ड कर सकते हैं। 2314 आपका पहला टारगेट रहेगा, 2349 आपका दूसरा टारगेट रहेगा, और ये बहुत ही फास्ट आने वाला है। आपका स्टॉप लॉस ये रेड कलर की लाइन रहेगी, ठीक है। सेंटर 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 ये सॉरी हाँ सेंटर यही है, 2260 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये निकलता है 2337 के नीचे तो यहाँ पर आप शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। 2205 और 2183 आपका नीचे गोल्डन लाइन का टारगेट नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है गाइस। जो भी रिस्की ट्रेडर है कल BTST को क्लोज मत कीजिएगा, आप इसको यूज भी कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर के लेवल आपको दे देगा इंशाल्लाह। और अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो BTST आप 5 मिनट विद इन द ओपनिंग ऑफ द मार्केट क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका पहला स्टॉक होगा। दूसरा स्टॉक गाइस लिस्ट के अंदर है परसिस्टेंट, और अगर मैं बात करूं इसकी तो गाइस इसके टारगेट मैंने ऑलरेडी आपको दे रखे हैं। ये टारगेट क्या है, ये टारगेट है 5100 के, जो आपको बहुत ही जल्दी आते हुए दिखाई देंगे। 5500 5100 5100 का टारगेट है इसका अप्रैल मंथ के एंड से पहले। लेकिन अभी के लिए कल के लिए क्या करेंगे, इंट्राडे के अंदर इसके टारगेट क्या निकलते हैं, 4837 के ऊपर निकलता है तो 4887 4937 आपका टारगेट रहेगा। नीचे आता है तो 4741 और 4691 और नीचे की तरफ गोल्डन लाइन 4638 आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। ये 2 स्टॉक हो गए। और कौन सा स्टॉक दे दूं मैं आपको, बहुत से ये सारे स्टॉक हैं, सारे तो नहीं दे पाऊंगा। बालकृष्ण इंडस्ट्री दे देता हूँ, काफी बोनस सा स्टॉक लगता है मेरे को, अच्छा मोमेंटम कल दे सकता है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। और 2123 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। 2142 इसका पहला टारगेट रहेगा और 2157 इसका दूसरा टारगेट रहेगा। 2008 के नीचे अगर ये निकलता है तो पहला टारगेट लेके चले आप 2074 और दूसरा टारगेट इसका 2057 रह सकता है। अगर बीच की बात करें तो 2108 दोनों तरफ का स्टॉप लॉस बीच में रहेगा, ठीक है। और कौन सा स्टॉक हम आपको दे सकते हैं, MFSL एक और स्टॉक है गाइस, MFSL, ठीक है। 3 स्टॉक में दे चुका हूँ, चौथा स्टॉक मैं आपको दे रहा हूँ। MFSL का एंट्री पॉइंट क्या है, 749 के अगर ये ऊपर निकलता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। 755 इसका पहला टारगेट रहेगा, 760 दूसरा टारगेट रहेगा। 739 के नीचे अगर ये निकलता है तो आप इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं। 733 और नीचे की तरफ 727 आपका दूसरा टारगेट। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, सेंटर लाइन यहाँ पर खींच लीजिए, 744 दोनों तरफ का स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है गाइस। मैंने आपको 4 स्टॉक दे दिए कल इंटरडे के लिए, जिसका आप कर सकते हैं। और भी स्टॉक है लेकिन गाइस सारे स्टॉक देके फायदा नहीं है। चारों स्टॉक में जो भी स्टॉक आपको अच्छा लगता है, आपके बजट के हिसाब से सूट करता है, आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हैं। आई होप आपने रिलायंस के जैसे स्टॉक्स के अंदर बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा, क्योंकि इसकी पल पल की इन्फॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर देता रहा हूँ आज, और अभी भी इसके ऊपर के टारगेट जो है वो पेंडिंग है, ठीक है गाइस। गोल्डन सेटअप कल इंडेक्स के अंदर नहीं बन रहा, तो हो सकता है कि मार्केट ज्यादा ट्रेंडिंग रहे, कल साइडवेज रहे, दोनों साइड के मूव आपको दिखाई दे, ठीक है। जहां पर गोल्डन सेटअप बना है मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे दी है। और अगर आप गोल्डन सेटअप के बारे में सीखना चाहते हैं तो गाइस ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, टाइप कीजिए ट्रेडिंग विद तरुण। अगर iOS में है तो माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारा ORG जो कोड है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो कोड है वो है UXMVT। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर भी है UXMVT, ठीक है। ये आप एंटर कर सकते हैं और एप्लीकेशन के अंदर से कोई सा भी कोर्स ले सकते हैं गाइस। रुद्रा
बिल्कुल मत छोड़िएगा। सीक्रेट ऑफ गोल्डन लाइन अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे नेक्स्ट डे के लिए आप इंट्राडे के ऐसे बूम बाम स्टॉक निकाल सके जिनके अंदर मोमेंटम अच्छा मिल सकता है आपको, कैसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, कैसे फिल्टर कर सकता हूँ, कहाँ ट्रेड कर सकता हूँ, कहाँ स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, चाहिए तो आप इसको लेके सीख सकते हैं। और आपको आज के दिन, सिर्फ आज के दिन 500 रुपए का डिस्काउंट है इसके ऊपर, इस पर्टिकुलर स्टॉक पर। तो रात को 12 बजे तक है, डोंट मिस इट, ग्रैब इट। फिर मुलाकात होगी गाइस चलती मार्केट में, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट, बाय बाय।